नमस्कार, द वंदे भारत में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ देविंदर सिंह शिकोपुरी जी हैं। तो आज उनसे मुलाकात करते हैं। यहाँ पे मेयर पद के चुनाव होने वाले हैं मानेसर में, और उसके लिए प्रबल दावेदार हैं भाजपा की तरफ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द वंदे भारत पे और अपना समय निकालने के लिए। धन्यवाद रोहित जी, आपका व आपकी टीम का और द वंदे भारत का मानेसर नगर निगम में आपका स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, सबसे पहले आप मेयर पद के लिए आप प्रबल दावेदार हैं, तो आपके राजनीतिक सफ़र और अनुभव के बारे में जानना चाहेंगे। रोहित जी, मेरे परिवार में से तो कोई भी राजनीति में नहीं रहा, लेकिन मैं 2008 से राव नरवीर सिंह से जुड़ा। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय राव नरवीर सिंह जी, उनसे प्रेरणा लेके, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे देखते थे टीवी में, उनके भाषण सुनते थे और हमारे क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए हमने सोचा कि हमें भी राजनीति में आना चाहिए। लेकिन मैं 2015 से 17 तक मानेसर सेक्टर 1 का प्रेसिडेंट रहा और मैंने लोगों की सेवा की। उसके बाद 2009 में मैंने राव नरवीर जी के लिए काम किया। फिर 2013 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए रैली थी हमारी रेवाड़ी में, शहीद सम्मान रैली, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके बाद उस इलेक्शन हुए 2014 में लोकसभा के, उसमें हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया। 2014 के विधानसभा चुनाव में हमारे माननीय राव नरवीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री जी के चुनाव में मैंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और क्षेत्र की जनताओं से वाद संवाद किया। और हमने एक वर्कर की हैसियत से, पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता की हैसियत से क्षेत्र में लोगों के पास गए और पार्टी के लिए काम किया। और पार्टी का विस्तार के लिए हमने यहाँ पे पीछे हमारे अपने सदस्यता अभियान चल रहा था, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। 2019 में हमने लोकसभा चुनाव के लिए हमारे सांसद जी के लिए काम किया। फिर पटौदी विधानसभा से हमारे सत्यप्रकाश जरावता जी के लिए काम किया। 2024 में हमने सांसद जी के लिए काम किया। विधानसभा चुनाव में हमने बादशाहपुर में हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री राव नरवीर जी के लिए काम किया और पटौदी में बिमला चौधरी हमारी विधायक जी के लिए काम किया। तो पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते मैं क्षेत्र में जाता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ और जब मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे कोई कमी है तो उन लोगों की बात भी मैं अपने विधायक जी से और अपने माननीय मंत्री जी राव नरवीर सिंह से मिलता रहता हूँ और उनकी समस्याओं का समाधान के लिए बातचीत करता रहता हूँ और समाधान कराता हूँ। ठीक बात है। अच्छा, इस बीच आपने ऐसा कोई काम करवाया जो जनता को जिससे फायदा हुआ हो? आपने बताया कि आपका इतना लंबा राजनीतिक सफर रहा है जी। इस बीच कोई ऐसा काम अगर आप बता सकें हमें। जब मैं 15 से 17 तक सेक्टर 1 का प्रधान था जी, तो मैंने हमारे सेक्टर की एक पुरानी समस्या थी, अभी लोग बाग ब्याह शादी के लिए कहाँ पे प्रोग्राम करें। ठीक है। तो मैंने मंत्री जी के संज्ञान में मामला लाया। मंत्री जी ने वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर पास कराया जो 5-5.5 एकड़ जमीन में बना और आज वो बन के जनता को समर्पित है। जनता अपने प्रोग्राम कर रही है और हमारी पार्टी के भी कार्यक्रम कई बार हुए हैं उसके अंदर। इसके अलावा मैंने अपने सेक्टर 83 के अंदर MR पाम गार्डन में इलेक्शन में गया तो उनका प्रधान है सुनील शर्मा जी, उन्होंने मेरे से बताया कि हमारे के रेवेन्यू रास्ता नहीं आने जाने के लिए। मैंने मंत्री जी के संज्ञान में लाके और नगर निगम के अधिकारियों के संज्ञान में लाके उस रास्ते को हमने 3 दिन में बनवाया। ऐसे काफ़ी काम है जो हमने लोगों के लिए किए हैं। और ये तो अगर कोई राजनीति में आता है तो पब्लिक की समस्याएं सुननी पड़ेगी और उनका समाधान भी आप लोगों को करना पड़ेगा और पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा सर, आप जनता के बीच रहते हैं और मानेसर के आप किसी भी ऐसी कोई क्षेत्र की समस्या है आप वो हमें बताएं और उसको हल करने की आपकी क्या योजना है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्याएं हैं सफाई की, रोड की, सीवर लाइन की और नहरी पानी की। और हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इन मुद्दों पे हम काम करेंगे। अगर मेरे को पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया और क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले
मैं यहाँ पे सारे गाँव को और सारी सोसाइटियों को मेन सीवर लाइन से कनेक्ट कराने का काम करूँगा और नहरी पानी पहुँचवाने का काम करूँगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे रोड की व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैं इन रोडों को सबको नया बनवाने की कोशिश करूँगा, रिपेयर कराने की कोशिश करूँगा और इन पे रोशनी की उचित व्यवस्था कराने की कोशिश करूँगा। ठीक बात है सर। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए सर, ये ट्रैफिक जो है, ये ट्रैफिक बहुत रहता है, इसमें जाम की समस्या और पार्किंग की समस्याएं हो जाती हैं, तो इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे हल कर सकते हैं? जब कोई शहर विस्तार करता है तो उसमें आबादी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब शहर का विस्तार होता है तो आबादी आती है, आबादी आती है तो ट्रैफिक व्यवस्थाएं थोड़ी बिगड़ती है, तो उन पे रोडों पे हम फ्लाईओवर बनवाने का काम करेंगे और इन रोडों को रिपेयर कराने का काम करेंगे, नए रोड बनवाने का काम करेंगे। क्योंकि पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते मुझे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता है। पहले मैं गांव में रहा तो मुझे गांव की समस्याओं के बारे में पता है। 10 साल मैं सेक्टर 1 मानेसर में रहा तो मुझे सेक्टर की समस्याओं के बारे में पता है। सोसाइटियों में हम जाते हैं, सोसाइटियों की समस्याओं के बारे में पता है, तो इनका समाधान कराएंगे, इन रोडों को नया बनवाएंगे। मेरे कैबिनेट मंत्री माननीय राव नरवीर सिंह जी वो रोडों पे घूम भी रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने मेट्रो लाइन के लिए अधिकारियों को साथ लेकर जिस रूट से मेट्रो आनी है उस रूट का दौरा किया और हमारे यहाँ रोडों की भी व्यवस्था उन्होंने देखी। तो उन्होंने बताया है जी इन रोडों के लिए अभी टेम्परेचर डाउन है, जैसे ही टेम्परेचर 17 से ऊपर जाएगा सारे नगर निगम मानेसर के और गुड़गांवा के रोड सारे नए बनेंगे और सारे रिपेयर होंगे। तो सर ये बताएं कि शीर्ष नेतृत्व का कितना सहयोग है अभी आपको? मैं तो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, पार्टी से बढ़ के कोई भी शीर्ष नेतृत्व नहीं है, सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। तो मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त है, पार्टी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं और पार्टी के लिए काम करता हूं। अच्छा सर, मान लेते हैं कि आप मेयर बन जाते हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के लिए, मानेसर के लिए? मैं सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था पे ध्यान दूंगा। गांव की नालियां टूट रही है, गांव की नालियां को ठीक कराने का काम करूंगा। सीवर लाइन नई डलवाने का काम करूंगा, जहां नहीं डली है, जहां सीवर लाइन डल रही है उनको साफ करा कर मेन सीवर लाइन से कनेक्ट कराने का काम करूंगा। उसके बाद नहरी पानी सारे सोसाइटियों में और गाँव में पहुंचवाने का काम करूंगा। उसके बाद रोडों की व्यवस्था ठीक कराऊंगा, इन रोडों को सबको नया बनवाऊंगा और इन पर रोशनी की उचित व्यवस्था कराऊंगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए GMD से बातचीत करके हर सेक्टर में, हर सोसाइटी में, हर गांव में सरकारी बस भेजने का काम कराऊंगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे अब आती है कि कॉलेज हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, तो मैं माननीय राव नरवीर जी से मिलकर इन अपने क्षेत्र में नए कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा और नई PHC और हॉस्पिटल खुलवाने का काम करूंगा। हमारे यहाँ पे ज़्यादा समस्याएं नहीं है, 5-10 समस्याएं हैं और मुझे लगता है पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया और क्षेत्र की जनता पे ने मुझे पे भरोसा किया और मेरे को आशीर्वाद दिया, तो ये सारी समस्याएं 3-4 साल में हल हो जाएगी। हमारा गुड़गांवा आजकल लोग बाग कहते हैं कि भाई लंदन पेरिस, लेकिन मैं कहता हूं अगर मेरे को पार्टी ने विश्वास जताया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो लंदन पेरिस से भी बढ़ के बनाएंगे हम इसको। अच्छा। एक नया गुड़गांवा, नया निगम मानेसर बनाएंगे हम। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं आप जी है ना? इसको जब लोग बाग देखने आएंगे तो कहेंगे हम भी अपना शहर में जाके मानेसर निगम जैसा शहर बनाए। एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखते हैं अगले 5 सालों में। स्मार्ट सिटी से बढ़ के बनाएंगे। अच्छा। हाँ जी, हमारा औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। जी। हमारे यहाँ पे CSR फंड की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने उद्यमियों से भी निवेदन करूंगा वे भी CSR फंड से हमारे यहाँ काम करवाए, और सरकार से भी निवेदन करूंगा और मैं अपने कैबिनेट मंत्री माननीय राव नरवीर सिंह से भी निवेदन करूंगा अब हमारे यहाँ पे एक अच्छा नया सुंदर शहर नगर निगम मानेसर बने। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक आखिरी, आप अगर अपनी जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं, अगर आपका कोई संदेश हो तो ये बता दीजिए। मैं तो ये कहूँगा, एक चुने नेक चुने। बहुत बढ़िया, छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कही। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।